अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे-प्यारे छोटे-छोटे बच्चे जिनकी पढ़ाई का आगाज़, तालीम का आगाज़ प्री पीजी से स्टार्ट हो जाता है। यानी 2 साल के एज से 2 साल की उम्र से हमारे बच्चों की पढ़ाई का आगाज़ स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बच्चों को प्ले ग्रुप में दाखिल करवाया जाता है। उसके बाद बच्चों को नर्सरी क्लास में प्रमोट किया जाता है। नर्सरी क्लास और प्ले ग्रुप का सिलेबस हम पिछले क्लासेस में दे चुके हैं। अब आगे आज हम इस क्लास में प्रेप क्लास का सिलेबस देंगे। प्रेप क्लास को केजी क्लास भी कहा जाता है। इस क्लास में बच्चों की बाकायदा डायरी जाती है और बाकायदा 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं जिनमें सिलेबस को पूरे साल में डिवाइड किया जाता है। आप अगर अपने स्कूल में प्रेप क्लास का सिलेबस या प्रेप क्लास का आगाज़ करने लगे हैं तो उसके हवाले से हम आज सिलेबस देंगे आपको। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को ये 3 क्लासेस प्री पीजी, पीजी, नर्सरी एंड प्रेप क्लास अपने घर में करवाएं तो आप अपने घर में भी बच्चों को करवा सकते हैं। अगर आप स्कूल में बच्चों को करवाना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप अपने क्लास का जो आगाज़ है वो सर्कल टाइम से करेंगे और सर्कल टाइम में जो आगाज़ करेंगे क्लास का या अपने मोंटेसरी का तो उसमें सबसे पहले आप तिलावत से आगाज़ करेंगे। तिलावत कुरान पाक करवाएंगे, बच्चों से करवाएं और उससे बेहतर है कि आप टीचर पहले करें, टीचर को देख के बच्चे करेंगे। तो बच्चों से करवाएं तिलावत कुरान पाक, उसके बाद नात करवाएं। नात एक छोटा सा बच्चा नात पढ़ेगा। नात के बाद नज़में पढ़ाई जाएंगी और नज़मों में इंग्लिश नज़में भी शामिल हैं और उर्दू नज़में भी शामिल हैं। वो डेली रूटीन में ये काम डेली होगा। नज़में पढ़ाई जाएंगी और उसके बाद जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे। यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, ये चूँकि क्लास बड़ी है और इसमें बड़ी उम्र के बच्चे शामिल हैं, 5 से 7 साल या 8 साल के बच्चे प्रेप क्लास में शामिल होते हैं। तो बड़ी उम्र के बच्चे हैं तो आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आप ज़्यादा ले सकते हैं। यानी आप छोटी क्लासेस में नर्सरी और प्ले ग्रुप में आप अगर एक टर्म में 5 क्वेश्चंस लेते हैं तो आप प्रेप क्लास में 10 क्वेश्चंस ले सकते हैं। और इसमें भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस इस क्लास में इंग्लिश और उर्दू दोनों के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आप आर्ट का पीरियड लगाएंगे। आर्ट का पीरियड स्टार्ट करेंगे तो आर्ट में सबसे पहले आप कलरिंग करवाएंगे बच्चों को, क्योंकि ये जो कलरिंग का पिक्चर्स में या इमेजेस में कलरिंग करने का काम है, ये बच्चों को बहुत शौक होता है कलरिंग करने का। बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इस काम में, तो आप कलरिंग करवाएंगे। कलरिंग के बाद आप बच्चों को इमेजेस, कोई पिक्चर्स ऐसी देंगे उनकी आर्ट बुक में जिसमें वो बच्चे पेस्टिंग कर सकें। पेपर पेस्टिंग भी आ सकती है इसके अंदर, कॉटन पेस्टिंग भी आ सकती है, या डिफरेंट जैसे पेंसिल शॉर्प करते हैं और उसका वेस्ट होता है उसको भी आप पेस्ट करवा सकते हैं। पेस्टिंग के लिए आप कोई भी ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं पेस्ट करने के लिए। फिर उसमें थंब प्रिंटिंग भी आ जाती है। जो पेंट होते हैं, पेंट को फिंगर के साथ भी पेस्टिंग आ सकती है, कलरिंग आ सकती है। ये सारी चीज़ें आर्ट में आप बच्चों को करवा सकते हैं। और कलरिंग और पेस्टिंग करने के लिए आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना के दे सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पिक्चर्स बना के दे सकते हैं, शेप्स मेकिंग बना सकते हैं, शेप्स मेकिंग करवा सकते हैं। अच्छा, एक ख़ास बात इस क्लास में, इस एज के बच्चों के लिए आर्ट वर्क में एक ख़ास बात ये कि आपने सिर्फ बच्चों को कलरिंग और पेस्टिंग तक ही नहीं रखना। इसमें आप एक चीज़ ऐड करेंगे कि बच्चों को आपने चीज़ें बनानी सिखानी है, यानी ड्रॉ करनी सिखानी है। उसमें आप बच्चों की डिफरेंट शेप से स्टार्ट करेंगे। डिफरेंट शेप्स आप बच्चों को ड्रॉ करनी बताएंगे। यानी एक पेज लेंगे, पेज में सेंटर में आप हाफ लाइन लगाएंगे और एक साइड पे आप शेप बना के देंगे। कोई भी पिक्चर बनानी हो, कोई भी शेप बनानी हो, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, स्टार, सर्कल, ओवल, इस तरह के शेप्स बनाने सिखा सकते हैं बच्चों को। और फिर स्मॉल स्मॉल पिक्चर्स आप बना कर दे सकते हैं बच्चों को। ट्री बनाना बता सकते हैं, हार्ट बनाना बता सकते हैं, एप्पल, बॉल, काइट, ग्रेप्स, अम्ब्रेला, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को आप आर्ट की बुक में, स्केच बुक में बनाना सिखा सकते हैं। एक साइड पे आप बनाएंगे और दूसरी साइड पे बच्चा उसको देख के ट्राई करेगा और बच्चा उसको बनाएगा। यानी और उसके साथ आप एक चीज़ों की मेकिंग बताएंगे ऑब्जेक्ट्स की, और उसके बाद आप ओरिगेमी भी बच्चों को सिखाएंगे। यानी
बच्चों को पेपर के साथ चीज़ें बनानी भी आप बताएंगे। ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है बच्चों की, यानी उसके साथ आप विंड मिल बना सकते हैं, बोट बना सकते हैं। एक पेज लेके, कलर पेज ले लें और उसके साथ बच्चों को ये ऑब्जेक्ट्स, ये चीज़ें बनानी आप सिखा सकते हैं। बोट भी बना सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, फॉक्स, पपी, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ें और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप आर्ट वर्क में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद अब सिलेबस की तरफ आ जाए, इंग्लिश के सिलेबस की तरफ। इंग्लिश के सिलेबस में आप प्रेप क्लास के बच्चे को A to Z कैपिटल एंड A to Z स्मॉल ये दोनों करवा चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा से इस क्लास में रिपीट करवाया जाएगा ये काम। A to Z के बाद आप बच्चों को A to Z यानी अल्फ़ाबेट जितने भी लेटर्स हैं, हर लेटर के साथ बच्चों को 2 या 3 पिक्चर्स बनाना होमवर्क में देंगे। क्लास वर्क में भी ट्राई करें और उसके बाद बच्चों को होमवर्क भी दिया जाए। A to Z पिक्चर्स, स्मॉल पिक्चर्स बच्चे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एसेस की बारी आती है। हम वर्ड मेकिंग जो है, वर्ड मेकिंग हम नर्सरी क्लास में बच्चों को सिखा देते हैं और उसके बाद प्रेप क्लास में बच्चों को ऐसे राइटिंग यानी सेंटेंस मेकिंग हम सिखाते हैं। सेंटेंस मेकिंग में बच्चों को छोटे छोटे ऐसेज, मज़ामीन करवाए जाएंगे। मज़ामीन जो है वो आप डिफरेंट टॉपिक्स दे सकते हैं बच्चों को। माय मदर का ऐसे, उस पर 5 लाइन्स बच्चों को सिखाएंगे। फिर क्लासरूम है, काऊ है, माई सेल्फ है, कैट है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बच्चों को 5 लाइन्स लिखना, क्रिएट करना या क्रिएटिव राइटिंग हम बच्चों को करवाएंगे इन टॉपिक्स पे। इसके साथ हम फ्रूट्स नेम बच्चों को करवाएंगे। 5 फ्रूट्स नेम ले लें, 5 वेजिटेबल्स नेम ले लें, 5 कलर्स नेम, सेंटेंसेस, मैस्कुलिन फेमिनिन, वर्ड्स ऑपोजिट और सिंगुलर प्लूरल, ये सब चीज़ें हम बच्चों को करवाएंगे। चूँकि प्रेप क्लास का बच्चा ये सब कुछ कर सकता है तो हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों का सिलेबस जो है वो हम बढ़ाते जाएंगे। इसमें डिक्टेशन वर्ड्स भी ले लें हम बच्चों को, यानी 1 लेटर 2 लेटर से लेके 6 to 7 लेटर्स के जो वर्ड्स हैं हम वो बच्चों को करवाएंगे। उसमें हम डिक्टेशन वर्ड्स बच्चों को दे सकते हैं। फिर स्मॉल क्वेश्चंस के जो हैं, स्मॉल क्वेश्चन आंसर भी शामिल कर सकते हैं हम। व्हाट इज़ दिस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ अ बुक। 4 and 5 लेटर वर्ड्स एंड डेज ऑफ द वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।